क्या आप ऐसे भाई के लिए अपनी जुबान काट सकते हैं जो आपके खून का प्यासा हो? वरदान के महल में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसने 15 साल तक एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि अगर वो एक बार भी बोलती तो उसके भाई का शरीर राख बन जाता। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट ये है कि उसकी खामोशी ही उसके भाई को एक शैतान में बदल रही थी। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि अंत में जो राज खुलेगा वो आपकी रूह तक हिला देगा। राजा विक्रमादित्य का राज्य सुनहरा था, लेकिन उसके घर एक श्रापित संतान ने जन्म लिया, राजकुमार अधिराज। अधिराज सोते समय एक सुनहरी मछली बन जाता, लेकिन उस मछली की एक शर्त थी, उसे हर पूर्णिमा पर एक इंसानी आंसू चाहिए होता था जिंदा रहने के लिए। राजकुमारी मीरा, जो अपने भाई से हद से ज्यादा प्यार करती थी, उसने अपना बचपन उसी तालाब के किनारे बिता दिया। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय ने मीरा को एक प्राचीन किताब मिली। उसमें लिखा था कि अगर कोई पवित्र आत्मा 15 साल तक मौन रहे तो यह श्राप खत्म हो सकता है। मीरा ने उसी पल अपनी जुबान पर काला धागा बांध लिया। उसने फैसला किया अब वह तभी बोलेगी जब उसका भाई मुक्त होगा। समय बीता, मीरा बड़ी हुई। उसकी शादी पड़ोसी राज्य के सेनापति जोरावर से कर दी गई। जोरावर एक निर्दयी व्यक्ति था। उसे लगता था कि मीरा घमंडी है, इसलिए नहीं बोलती। वो उसे रोज ताने देता, उसे कांटों पर चलने को मजबूर करता। पर एक बार तो उसने मीरा के सामने उस सुनहरी मछली को तेल में तलने की कोशिश भी की। मीरा ने सब सहा। वह हर रात उस तालाब के पास जाती और रोती, लेकिन उसकी रोने की आवाज भी शोर नहीं बनती थी। उसने अपने भाई के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। लोग उसे चुड़ैल और मनहूस कहने लगे, पर मीरा का व्रत अटल था। आखिरकार 15 साल पूरे हुए। मीरा ने पहली बार अपना मुंह खोला और जोर से पुकारा, अधिराज। तालाब से धुआं उठा और अधिराज इंसान बन गया। मीरा खुशी से उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, अधिराज पीछे हट गया। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। दीदी, आपको क्या लगा? मैं श्रापित था? नहीं, मैं तो उस काले जादूगर का हिस्सा था जो आपकी खामोशी की ताकत से जिंदा हो रहा था। आप जितनी चुप रही, मेरी शक्तियां उतनी बढ़ती गईं। आज आपने बोलकर मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस बना दिया है। मीरा को एहसास हुआ कि उसने प्रेम में कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस भाई को बचाने के लिए उसने अपनी जुबान कुर्बान की, वही दुनिया के लिए खतरा बन गया। अब मीरा के पास सिर्फ एक रास्ता था। जिस हाथ से उसने भाई को बचाया, उसी हाथ से उसे खत्म करना। प्रेम जब अंधा हो जाए तो वह वरदान नहीं, श्राप बन जाता है। क्या मीरा अपने भाई को मार पाई, या ये दुनिया उस काले जादूगर के कब्जे में चली गई? अगर आपको इसके आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट करें, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।